मेरा एक सवाल है कि अगर आपको एक रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट तक जाने का मौका दिया जाए, जहां से आप हमारे ब्लू प्लैनेट यानी अर्थ का खूबसूरत नजारा देख सकें, तो क्या आप जाना चाहोगे? वैसे अंतरिक्ष से पृथ्वी का खूबसूरत नजारा तो लगभग सभी देखना चाहेंगे, पर इसके लिए रॉकेट की एक खतरनाक यात्रा करना शायद लोगों को पसंद नहीं होगा और इसीलिए शायद आपका जवाब ना ही हो, क्योंकि रॉकेट के करीब 70 से 80% भाग में तो हाई फ्लेमेबल फ्यूल मौजूद होता है। ऐसे में एक छोटी सी गलती पूरे रॉकेट और उसमें मौजूद इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। पर चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारे इंजीनियर्स ने भविष्य में पृथ्वी की सरफेस से उसके लो अर्थ ऑर्बिट तक जाने वाली एक 400 किलोमीटर लंबी स्पेस लिफ्ट का निर्माण कर लिया है। और अब आपसे मैं एक बार फिर वही सवाल पूछूं कि क्या अब आप इस स्पेस लिफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे? तो शायद अब ज्यादातर सभी लोगों की तरह आपका जवाब भी हाँ ही होगा, क्योंकि रॉकेट के बजाय स्पेस लिफ्ट से अंतरिक्ष में जाना सुनने में काफी सेफ लगता है। पर क्या ये सच है? तो आज की इस वीडियो में हम एक हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब जानने वाले हैं कि क्या हो अगर एक अंतरिक्ष लिफ्ट टूट जाए। इसके लिए हमें पहले ये इमेजिन करना होगा कि हम एक ऐसे भविष्य में मौजूद हैं जहां पर हम पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष तक जाने वाली एक स्पेस लिफ्ट को बना चुके हैं। यह स्पेस लिफ्ट हम मनुष्यों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके जरिए हम बिना रॉकेट के सैटेलाइट्स और ऑब्जेक्ट्स को काफी आसानी से पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा सकेंगे और लोगों को भी बहुत ही आसानी से पृथ्वी के ऑर्बिट का खूबसूरत नजारा दिखा सकेंगे। पर जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, और कई बार ऐसे साइफाई स्ट्रक्चर्स के फायदे से ज्यादा नुकसान ही होते हैं। चलिए पहले पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जाने वाली स्पेस लिफ्ट के कुछ फायदों के बारे में जान लेते हैं। आज के समय में हम इंसान बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जो पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट के कारण ही काम कर रही हैं। इसके अलावा हम मौसम प्रेडिक्ट करने के लिए और दूसरे कई टेक्नोलॉजी सिस्टम को चलाने के लिए भी इन्हीं सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी मौजूद है, पर इन सभी सैटेलाइट्स और ऑब्जेक्ट्स को हम इंसानों ने काफी मेहनत और खर्च के साथ बड़े बड़े रॉकेट्स के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाया है, और यह प्रक्रिया काफी ज्यादा लंबी और सबसे बड़ी बात काफी ज्यादा खर्चीली थी। एक साधारण सैटेलाइट को भी पृथ्वी के लो ऑर्बिट तक पहुंचाने में कई मिलियन डॉलर्स का खर्च आता है, और अगर बात स्पेस स्टेशन और स्पेस टेलीस्कोप जैसे बड़े ऑब्जेक्ट की हो तो यह खर्च बिलियंस डॉलर्स में चला जाता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि आज के समय में रॉकेट के जरिए पृथ्वी की सरफेस से 1 किलोग्राम की वस्तु को लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ में ले जाने में $54,500 पर केजी का खर्च होता है। और वैसे भी किसी 1 किलो की सैटेलाइट के लिए एक पूरे रॉकेट को तो लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर हम नॉर्मली किसी एक रॉकेट लॉन्च पर होने वाले खर्च को देखें तो वह करीब $62 मिलियन से $1,200 मिलियन तक का खर्च आता है, जो काफी ज्यादा महंगा है। और यही कारण है कि आज भी दुनिया के कई छोटे देशों के पास तो अपनी खुद की सैटेलाइट भी नहीं है। पर अगर हम पृथ्वी की सरफेस से उसके लो अर्थ ऑर्बिट तक एक बड़ी लिफ्ट तैयार कर लेते हैं तो इसके जरिए हम बहुत ही आसानी से और काफी कम खर्च में ही सैटेलाइट्स को उसके लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकेंगे, जो देश और दुनिया की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा स्टेप हो सकता है। इसके अलावा जब हम किसी रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो उसमें काफी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, और सही मायने में यह एनर्जी हम इंसानों के किसी काम भी नहीं आती है, क्योंकि अंतरिक्ष में एक छोटे से पेलोड को पहुंचाने के लिए हमें एक बहुत बड़े रॉकेट की आवश्यकता होती है। यानी कुछ 100 किलो की सैटेलाइट के लिए 1000 किलो के रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटी के खिलाफ अंतरिक्ष की ओर उड़ाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, जो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट होता है। इसके अलावा इस दौरान रॉकेट केवल उस सैटेलाइट को ही अंतरिक्ष में नहीं ले जा रहा होता है, बल्कि रॉकेट खुद को चलाने के लिए भी एक बड़ा फ्यूल रिजर्व कैरी करता है, जिसका मास ही पूरे रॉकेट का करीब 80% होता है। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए हमें हजारों किलो के भारी वजन वाले मैसिव रॉकेट को अंतरिक्ष तक लेकर जाना होता है, और यह तरीका काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है। पर अगर हमारे पास स्पेस लिफ्ट है जो अर्थ सरफेस से उसके लो ऑर्बिट तक जाती है, तो सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक भेजना काफी ज्यादा आसान और एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अब हम बहुत ही आसानी से अपने सैटेलाइट्स को इस लिफ्ट में रख सकते हैं और लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर जाकर इसे पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ देगी।
बेशक इसमें एनर्जी का प्रयोग होगा, लेकिन रॉकेट की तुलना में यह एनर्जी काफी ज्यादा कम होगी। चलिए अब जानते हैं स्पेस लिफ्ट के कुछ नुकसान के बारे में। इसमें सबसे पहले आप आसानी से 400 किलोमीटर ऊंची स्पेस लिफ्ट के स्टील से बने स्ट्रक्चर को रियलिटी में तो नहीं बना सकते, क्योंकि यह साइंस के खिलाफ जाती है। क्योंकि अगर सरफेस से लेकर इतनी ऊंचाई तक किसी लंबे टावर को बनाया जाए तो वह वजन संभावित रूप से टावर के निचले हिस्सों को ही ब्रेक कर देगा, क्योंकि इतने छोटे से हिस्से पर इतनी ऊंची लिफ्ट का वेट वो सहन नहीं कर पाएगा। इससे पूरी लिफ्ट तबाह हो जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है, अभी भी गति की समस्या है। क्योंकि अभी तक हम यह बात तो कर रहे हैं कि इसे बनाने से हमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने में काफी आसानी होगी, लेकिन किसी सैटेलाइट को पृथ्वी का ऑर्बिट कराने के लिए अराउंड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की एक अच्छी स्पीड की जरूरत होती है। और अगर आप एक लिफ्ट के द्वारा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जा रहे हैं तो उसे यह स्पीड देना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। शायद यह लिफ्ट हमारे इतने भी काम नहीं आएगी जितना हम पहले सोच रहे थे। और यह परेशानी तो कुछ भी नहीं है। एक स्पेस एलिवेटर को बनाने के लिए आवश्यक मटेरियल इतना ज्यादा होगा कि शायद इतना मटेरियल हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद नहीं है। अगर हम हमारी पूरी पृथ्वी पर मौजूद स्टील को भी प्रयोग करें, वो तब भी 400 किलोमीटर के एक स्पेस एलिवेटर का निर्माण नहीं कर पाएगा। और अगर मान लीजिए हमने इसे बनाने के लिए पर्याप्त स्टील की जरूरत को पूरा कर भी लिया, तब भी इस तरह के स्पेस एलिवेटर को बनाने में कई सौ साल लंबा समय लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस एलिवेटर को बनाने में होने वाला खर्च इतना ज्यादा होगा कि शायद हम अभी इसे बनाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। क्योंकि कोई एक देश चाहकर भी इस तरह के स्पेस एलिवेटर का निर्माण नहीं कर सकता। उसके लिए पूरी दुनिया के देशों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और जैसे हालात आज के समय हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, लगता नहीं है कि दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर इस तरह के स्पेस एलिवेटर को बनाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि हर देश के अपने अलग विचार होते हैं। और आज के समय तो दुनिया स्पेस में एक स्पेस सेना तैयार कर रही है। अमेरिका के पास तो एक स्पेस सेना पहले से ही है और चाइना भी इसी दौड़ में आगे बढ़ रहा है। कई देश हैं जो चाहते हैं कि चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अपना एक बड़ा बेस बनाएं। सभी एक दूसरे से लगातार कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसे में शायद ही सभी देश मिलकर ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम नहीं करेंगे। इसके अलावा इतने बड़े स्पेस टावर को बनाने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जो इतने बड़े टावर को मेंटेन कर पाए, उसमें लगने वाले कंप्यूटर्स और टेक्निकल टीम को एक साथ हैंडल कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो यह टावर बहुत आसानी से फेल हो सकता है। इसके अलावा यह कई मैकेनिकल पार्ट्स को एक साथ जोड़कर बनाया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कई पार्ट को एक साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो धीरे धीरे उनमें परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। और इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर में एक छोटे से मैकेनिकल पार्ट की वजह से वह पूरा एलिवेटर काम करना बंद कर सकता है और इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या होगा अगर स्पेस लिफ्ट टूट जाए तो? जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग सभी लिफ्ट बड़े से वायर के जरिए काम करती हैं, जो उन्हें ऊपर और नीचे ले जाता है। अगर हम अंतरिक्ष में भी एक बड़ी स्पेस लिफ्ट बना रहे हैं तो हमें एक बहुत ही बड़े और मजबूत तार की जरूरत होगी। और इसके बाद भी यह कोई गारंटी नहीं है कि वह स्पेस के खतरनाक वातावरण में किस तरह से काम करेगा। और ऐसे में अगर यह वायर टूटता है तो इससे काफी गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला परिणाम तो यही होगा कि जब अंतरिक्ष लिफ्ट का वायर टूटेगा तो वह बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आएगा। और इस समय इसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा होगी कि जब यह पृथ्वी से टकराएगा तो यह टक्कर काफी खतरनाक साबित होगी, जिससे पृथ्वी पर वहां एक बड़ा गड्ढा बन सकता है। और अगर वहां आसपास कोई इंसान मौजूद हुआ या कोई शहर मौजूद हुआ तो वह पूरी तरह से इस टक्कर के चलते तबाह हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ केवल ही परेशानी नहीं है, यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी यह टावर है। क्योंकि यह टावर इतना बड़ा है कि इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल का प्रयोग किया गया है। ऐसे में अगर हमारी स्पेस लिफ्ट का वायर टूटता है तो ऐसे में इस टावर के गिरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और इससे पृथ्वी पर कितनी तबाही मच सकती है यह सोचना भी काफी मुश्किल है। क्योंकि यह इम्पैक्ट कुछ ऐसा ही होगा जैसे कोई बड़ा और भारी एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया हो। यानी संभावना है कि इस टक्कर के चलते यह एलिवेटर तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होगा ही, पर इसके अलावा पृथ्वी पर काफी लोगों की जान भी जाएगी और हमें काफी नुकसान भी झेलना पड़ेगा। यानी सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के एक बड़े एलिवेटर को बनाना ही लगभग नामुमकिन है। और अगर इसे हम बना भी लेते हैं तो यह हम इंसानों के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का कारण ही बनेगा। इसलिए इसके बजाय स्पेस रॉकेट से अंतरिक्ष में यात्रा करना और सैटेलाइट लॉन्च करना काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।